कि अपने को निर्बल और दुर्बल समझकर बैठ गए हो कि हम अकेली तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो सच में कुछ नहीं कर पाओगी। यदि हमने 1% भी ये विचार बनाया कि लड़ूंगी, जितना सामर्थ्य है उतना लड़ूंगी, तो हो सकता है कि 1 और 2% चांस बने भी जीतने के। एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। गुड़िया जैसे शौक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुड़िया जैसा बन जाना बुरी बात है। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। अरे वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो। अरे क्यों भूल जाती हो अपने भारतवर्ष की उन महान वीरांगनाओं को, अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी। क्यों भूल जाती हो रानी चिन्नम्मा, रानी पद्मिनी। कैसे भूल सकती हो उन माताओं को जिन्होंने वेदों का शंखनाद किया, जिन्होंने अपने लिए युद्ध लड़ा, जिन्होंने इस देश की रक्षा भी करी। कैसे भूल जाती हैं। तो गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। अरे वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। श्रृंगार तो एक नारी का गहना होता है, उस पर रोक नहीं है। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन, चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। माना चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार बिना रूप अपूर्ण नहीं होता। रक्त बीज को रक्त रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। वो सोच कर बैठी है कि कोई कृष्ण आएगा मुझे बचाने के लिए, कोई कल की अवतार मुझे बचाने के लिए। अगर कोई नहीं आएगा, स्वयं की रक्षा स्वयं करनी होगी।